हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नितेश। एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे यूट्यूब चैनल स्मोकिंग व्हील्स पे। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है किसी भी गाड़ी का जो टायर चेंज होता है वो कैसे होता है, क्या क्या तरीके हैं टायर चेंज करने के, तो इसी पे हम बात करेंगे। तो हमारे पास गाड़ी है मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, और इसी के माध्यम से हम देखने की कोशिश करेंगे कि गाड़ी का जो टायर चेंज होता है वो कैसे होता है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, शुरू से स्टार्ट करेंगे और शुरुआत से देखने की कोशिश करेंगे कि टायर चेंज कैसे होता है, पुराने टायर कैसे निकाले जाते हैं, नए टायर कैसे फिटमेंट होते हैं। तो जो सबसे पहला प्रोसेस होता है, सबसे पहले हम गाड़ी में जो टायर है उसके ऊपर, टायर के ऊपर व्हील कैप लगे होते हैं, व्हील कवर जिसको हम बोलते हैं, जिसपे कंपनी का लोगो होता है, तो उसको हम बाहर निकालते हैं। अगर एलॉय व्हील है तब तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अगर एलॉय व्हील नहीं है तो स्टील रिम के ऊपर आपकी ये कैप लगे होते हैं। तो इन कैप को सबसे पहले आपको बाहर निकालना है। इसके बाद हमें नया टायर परचेज करने हैं। उसके पहले हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस कंपनी का टायर लगाना है। तो हम लोग एक अथॉराइज्ड डीलरशिप पे आए हुए हैं और हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हमें सीएट का टायर लगाना है। तो स्विफ्ट के जो सीएट के टायर, उसकी साइज़ क्या होनी चाहिए ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो टायर का साइज़ है 165/80 R14 इंच की ये टायर है, और ये रेडियल टायर है और ट्यूबलेस टायर आप देख रहे हैं। हालांकि जो गाड़ी में पहले से टायर लगा हुआ था वो ट्यूबलेस टायर नहीं था, वो ट्यूब वाले टायर थे। तो अभी हम ट्यूबलेस टायर लगवाने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अथॉराइज्ड डीलरशिप से जब आप लगवाते हैं तो बेनिफिट ये होता है कि आपके टायर बहुत अच्छे से फिटमेंट होते हैं गाड़ी में, और कोई स्क्रैचेस वगैरह आपके रिम पे नहीं आते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस था इसके व्हील कैप को निकालना। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि इसमें जो बोल्ट लगे हुए हैं उन बोल्ट को थोड़ा सा लूज कर लेना है। सारे बोल्ट्स को, जितने भी बोल्ट्स आपके एक टायर में लगे हैं या चारों टायर में लगे हैं, चारों टायर के बोल्ट्स को आपको धीरे धीरे लूज कर लेना है। लूज करने के बाद अगला प्रोसेस मैं बताना चाहूँगा कि इसमें आपको जैक लगा करके गाड़ी को थोड़ा सा अप करना होगा। तो सबसे पहले हम चारों टायर जो हमारे गाड़ी में लगे हुए हैं उनके बोल्ट्स को हम लूज कर लेंगे। और मैं बात कर रहा था कि अथॉराइज्ड डीलरशिप से जब आप टायर चेंज कराते हैं तो जो पुराने टायर को रिम से निकाला जाता है या नए टायर को रिम में फिट किया जाता है, उसमें एफर्ट्स काफ़ी कम लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे मशीनें लगी होती हैं। उन मशीनों की सहायता से आपके टायर को निकाला जाता है और नए टायर उसमें फिट किए जाते हैं, जिससे बेनिफिट ये होता है कि आपके रिम पे स्क्रैचेस वगैरह नहीं आते हैं। तो देखिए, ये तीसरा प्रोसेस है। तीसरा प्रोसेस आपका जैक लगाने का होता है, जिससे जैक लगा करके आप, हाइड्रोलिक जैक होते हैं ये, गाड़ी के साथ भी आते हैं टूल्स में, तो इनको लगा करके आप गाड़ी को थोड़ा सा अप कर सकते हैं। जिससे बेनिफिट ये है कि जब गाड़ी अप हो जाएगी तो टायर आपके हवा में हो जाएंगे, जिससे आप आराम से टायर को, सारे बोल्ट्स को खोल करके टायर को बाहर निकाल लेंगे। तो अगर इमरजेंसी कंडीशन में आपकी गाड़ी कहीं पंचर हो जाती है और आपके पास एक स्टेपनी टायर भी है आपके डिक्की में, तो आप इस तरीके से जैक की सहायता से गाड़ी अप कर सकते हैं। आप ध्यान से देख लीजिए कि जैक को कैसे लगाना होता है। हाइड्रोलिक जैक है तो बहुत आसानी से लग जाता है। लगाने के बाद इसको आप हाथ की सहायता से, देखिए गाड़ी ऊपर हो रही है, तो ऐसे ऊपर करके आप, अगर आपके पास टूल्स है गाड़ी में, तो आराम से आप अपने टायर को खोल करके नया टायर लगा सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप जैक लगाते हो तो आपको ये देखना है कि जैक लगाने का जो जगह है, पोजीशनिंग है, वो बहुत केयरफुली देखना है, क्योंकि अगर गाड़ी के किसी भी गलत पार्ट पे आपने नीचे लगा दिया तो गाड़ी में नीचे डेंट हो सकता है, क्योंकि पूरा लोड आपकी इस जैक पे ही रहेगा। तो आपको नीचे से दिखाना चाहूँगा कि ये एक स्ट्रिप लाइन होती है, उसके बाद आपकी फ्रेमिंग स्टार्ट होती है। तो फ्रेम, जहाँ पे फ्रेम स्टार्ट होता है वहाँ पे ही आपको एक जगह होता है, वहीं पे आपको लगाना होता है, जो कि काफ़ी हार्ड होता है, आयरन होता है। तो वहाँ पे आप लगाएंगे तो आपकी गाड़ी आराम से अप हो जाएगी और गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं होगी नीचे से। और अगर आपने गलत जगह पे लगा दिया तो वहाँ पे डेंट पड़ सकता है। तो इस तरीके से आपको जैक लगाना है और हाथ की सहायता से इसको आपको ऑपरेट करना है, जिससे गाड़ी आपकी अप हो जाती है। तो अप होने के बाद क्या बेनिफिट होगा कि आराम से आप सारे टायर्स को बाहर निकाल लेंगे। तो मैं बात कर रहा था कि अगर आप किसी लोकल शॉप पे जाके लगवा लेते हैं टायर, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके पास मशीन नहीं होती है, वो अपने हाथ से ही या अपने किसी रॉड वगैरह की सहायता से ही टायर को निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे क्या होता है, रिम पे काफ़ी स्क्रैचेज आते हैं और रिम पे डेंट वगैरह भी पड़ सकता है। तो कोशिश ये करिए कि आपकी अगर कार है, इतनी महंगी अगर आप कार खरीदते हो, तो किसी अथॉराइज्ड डीलरशिप पे जाकर के, जहाँ पे सारे टूल्स हों, सारे मशीन वगैरह हों, वहाँ से ही निकलवाएं। तो देखिए, ये चौथा प्रोसेस है। यहाँ पे आप टायर के बोल्ट जो आपने थोड़े से लूज किए थे उसको कम्प्लीटली आपको ओपन करना है, सारे बोल्ट्स को निकाल लेने हैं। उसके बाद आप आराम से टायर को बाहर हाथ की सहायता से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने जैक लगा रखा है, आपकी गाड़ी हवा में है, तो आराम से अब सारे बोल्ट जैसे ही लूज करेंगे तो टायर आराम से बाहर आ जाएगा। तो अथॉराइज्ड डीलरशिप है, तो यहाँ पे जो मैकेनिक है वो भी काफ़ी ट्रेंड हैं, और हर मैकेनिक का अलग अलग काम है। कोई आपका टायर निकालने का काम करेगा,
कोई आपका टायर फिटमेंट करने का काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे अब हम टायर निकाल चुके हैं, अब हम नए टायर को लेकर के आ गए हैं। अब पुराने टायर में सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि इसके रिम से पुराने टायर को हमें बाहर निकालना होगा। तो मैं बात कर रहा था अभी इसके पहले कि कैसे निकालेंगे, क्योंकि यहाँ मशीन लगी हुई है, तो मशीन की सहायता से कैसे निकलता है ये मैं दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत ही आसान तरीके से निकाल दिया जाएगा, बहुत ही नॉमिनल आपको इसमें एफर्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मशीन ऑपरेटेड है। और अगर यही आप लोकल शॉप पे ले जाते हैं तो आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ता है। वो अपने औजार यूज़ करता है, चाहे वो छेनी, हथौड़ी जिसको हम बोलते हैं, हथौड़े वगैरह, रॉड वगैरह, उसको यूज़ करता है, जिससे आपके पे डेंट पड़ सकते हैं, आपके रिम पे। अगर एलॉय व्हील है तब भी डेंट पड़ जाएंगे। तो देखिए कुछ नहीं करना होता आपको, इस एक टेबल टॉप बना होता है, वहाँ पर आपको टेबल पर रखना होता है मशीन के बगल में, और पैर के साथ उससे ऑपरेट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको आप फिट करेंगे। ऊपर से एक लीवर आता है, वो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप नीचे फिट कर देंगे और पैर के साथ इसको रोटेट करेंगे। और आपको थोड़ा सा एक हल्का सा उसको अप कर देना है टायर के एक तरफ से, एक रॉड की सहायता से। इसके बाद आराम से ये रोटेट होते होते बाहर निकल जाता है। हालांकि ये टायर ट्यूब वाला टायर है, तो सबसे पहले इसको हम, जैसे ही टायर लूज होगा इसमें से, रिम में से, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जो ट्यूब है उसको हम सबसे पहले बाहर निकाल लेंगे। तो अब ये देखिए ट्यूब बाहर पूरी तरीके से निकल गया है। अब इस टायर को भी हम आराम से, देखिए टायर कितना ज़्यादा डैमेज है, पूरी तरीके से फट चुका था। हालांकि आगे लगा हुआ टायर था इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी, बट ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज टायर था, तो टायर चेंज कराना काफ़ी ज़रूरी था। और हम लोगों ने चारों टायर इसमें चेंज कर दिए हैं। तो बेनिफिट ये है कि अब गाड़ी काफ़ी लंबे समय तक आप इसको रन कर सकते हैं। तो देखिए ये टायर पूरी तरीके से, पुराना टायर बाहर आ गया। अब इसको हम साइड कर देते हैं। अब हम रिम को चेक करेंगे कि रिम में कोई दिक्कत तो नहीं है। चेक करने के बाद हम इसमें जो जहाँ से हम हवा फिल करते हैं उसको निकालेंगे, और अब हम नया टायर इसमें कैसे फिट करते हैं वो दिखाना चाहूँगा। तो नया टायर फिट करने का भी सेम प्रोसेस होता है, जैसे आपने पुराने टायर को निकाला है, सेम उसी तरीके से इस पर आप रख करके उसको इसमें फिट कर सकते हैं। और ये ट्यूबलेस टायर आप देख रहे हैं, इसमें ट्यूब नहीं है, क्योंकि अभी तक आपने जो पुराना टायर देखा है वो ट्यूबलेस टायर नहीं था, ये ट्यूबलेस टायर है। ये देखिए टायर के किनारों पे थोड़ा सा हम ऑयल लगा लेते हैं, जिससे आराम से ये इसमें रिम में जाके फिट हो जाए, ज़्यादा एफर्ट ना लगाना पड़े, क्योंकि ये नया टायर है तो इसमें हम नहीं चाहते कि इसमें कोई स्क्रैचेस वगैरह या क्रैक वगैरह आए। तो सेम उसी तरीके से आपको टायर को उस पर रखना है और लीवर की सहायता से आपको रोटेट करते जाना है, और ये आराम से जा करके रिम में फिट हो जाएगा। अब ये ट्यूबलेस टायर है तो इसमें हम हवा सीधे फिल करेंगे, लगने के बाद यहीं पर फिल कर लेंगे, जिससे हम देख सकें कि टायर में कोई ख़राबी तो नहीं है, कहीं से हवा वगैरह लीक तो नहीं हो रहा है। तो देखिए आराम से टायर विदिन 5 सेकेंड ये आराम से इसमें फिट हो जाता है। बस अब इसके बाद हमारा अगला प्रोसेस आता है, इसमें जो हवा फिल करना है उसको हम हवा फिल करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे, जांचेंगे इसको कि कैसा है ये टायर। तो फ्रेंड्स जांच करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये नया टायर है, और नया टायर अगर हम लगवाते हैं, इतने पैसे खर्च करते हैं, तो उसको जांच करना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्यूबलेस टायर लगाने का बेनिफिट ये होगा कि अगर आपका टायर कभी पंचर हो जाता है तो आप इसमें हवा वगैरह फिल करके 40 से 50 किलोमीटर तक इससे आराम से आप जा सकते हैं, और जा करके किसी भी जगह पे इसको अच्छे से रिपेयर करा सकते हैं। हालांकि ट्यूबलेस टायर वो तो आसानी से रिपेयर हो जाता है, किसी दिन उस टॉपिक पे भी बात कर लेंगे कि ट्यूबलेस टायर को बाहर से कैसे रिपेयर करते हैं। अगर हल्का फुल्का ही छेद है, थोड़े बहुत ही इसमें पंचर हुए हैं, तो उसको हम कैसे बाहर से ही रिपेयर कर सकते हैं, टायर को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टॉपिक पे भी किसी दिन बात कर लेंगे और एक वीडियो लेकर के आप लोगों के लिए आ जाएंगे। तो अभी फ़िलहाल हम बात करते हैं कि हमारे टायर में हवा फिल हो रहा है, और हवा फिल होने के बाद हम इसको ले जा करके सेम उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने गाड़ी से टायर को बाहर निकाला था, वैसे ही इसको हम गाड़ी में दोबारा फिट कर देते हैं। तो ऑथराइज्ड डीलरशिप का बेनिफिट ये है कि आपको कुछ एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, बहुत ही आराम से और आसानी से आपके टायर को चेंज कर दिया जाएगा, और आपकी गाड़ी में कोई ख़राबी भी नहीं होगी। कोई डेंट वगैरह के चांसेस आपके जो रिम पे होते हैं बहुत ही कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। और अगर यही आप एक लोकल शॉप पे जा करके चेंज कराते तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको काफ़ी परेशान कर सकती हैं, आपके रिम वगैरह को काफ़ी हार्म कर सकती हैं, डेंट आ सकता है, स्क्रैच आ सकता है। तो ये सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए कि ऑथराइज्ड डीलरशिप पे जा करके ही आप टायर को चेंज कराएं। और उसके पहले आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि हमारे टायर का साइज़ क्या है और हम किस कंपनी का टायर लगवाने जा रहे हैं, उस पर क्या वारंटी है, क्या गारंटी है, कितने का वो टायर है, क्या साइज़ है, क्या ये वारंटी सिर्फ कहने के लिए है, और वारंटी की कंडीशन क्या है, सिर्फ आपके कटने फिटने की वारंटी है या उसमें बबल आते हैं, कोई कहीं से फूल जाता है टायर, या टोटल वारंटी आपको मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता करनी होती हैं। किसी भी डीलरशिप पे जाने के पहले आपको वहाँ सबसे पहले पूछना होता है कि इस टायर की वारंटी गारंटी क्या है, इस पर किस चीज़ पे आपको वारंटी मिलनी है।
तो बस यही बताना था टायर कैसे चेंज होता है, इसी टॉपिक पे आज का वीडियो था। और इसके बाद अब देखिए टायर को सेम उसी तरीके से हम गाड़ी में ले जाकर के फिट करेंगे और सारे बोल्ट्स को बहुत केयरफुली टाइट कर लेंगे, क्योंकि टाइट अगर नहीं करते हैं तो गाड़ी इसके बाद आपकी रेडी हो जाती है चलने के लिए, तो एक्सीडेंट हो सकता है, टायर आपका बाहर निकल सकता है। तो हालांकि ये ऑथराइज्ड डीलरशिप है, तो यहाँ पे जो मैकेनिक वगैरह होते हैं काफ़ी ट्रेंड होते हैं, फिर भी अगर आप वहाँ पर प्रेजेंट है तो उसकी जाँच पड़ताल आप खुद देखिए कि सही तरीके से बोल्ट को टाइट किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है। इससे रिलेटेड और भी वीडियो हैं, जैसे कि आपको व्हील बैलेंसिंग कैसे करानी है, अपने व्हील्स के अलाइनमेंट कैसे कराने हैं, उस पर भी, उस टॉपिक पे भी कभी मैं वीडियो लेकर के आ जाऊंगा। बट फिलहाल आज हम देख रहे हैं कि टायर को कैसे चेंज करते हैं। पुराना टायर अगर हमें चेंज कराना है, नया टायर फिट कराना है तो कैसे हम कर सकते हैं। तो ये देखिए मैकेनिक टायर को लगाने के बाद सारे बोल्ट्स को टाइट कर रहा है और बहुत ही केयरफुली टाइट कर रहा है। पूरे बोल्ट्स को काफ़ी तेज़ी से ना करते हुए बहुत आराम से धीरे धीरे टाइट कर रहा है, और आराम से टाइट करने के साथ साथ उसको मॉनिटर कर रहा है कि कोई भी बोल्ट ढीला ना छूट जाए। तो अगर आपकी गाड़ी कभी किसी भी जगह पे, किसी लॉन्ग ड्राइव पे आप जा रहे हो, वहाँ पंचर हो जाती है, तो अगर आपके पास गाड़ी में टूल्स है, जैक है, तो इस प्रोसेस से आप जैक से गाड़ी को अप करके अपना, अगर आपके पास एक स्पेयर व्हील पड़ा हुआ है आपके डिक्की में, तो वहाँ से स्पेयर व्हील निकाल करके इस तरीके से आप चेंज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस टायर कैसे चेंज होता है आपको पता हो गया होगा, तो वो घर बैठे या कहीं पे भी आप चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। हालांकि नया टायर आपको जब लगाना होगा तो आप किसी डीलरशिप पे या किसी मैकेनिक के पास ही जाना होगा, क्योंकि नया टायर लगाने के लिए आपको रिम से टायर को सबसे पहले बाहर निकालना होता है। हालांकि कभी अगर कोई टायर पंचर होता है और आपके पास स्पेयर व्हील है तो आप इस तरीके से आप जैक की सहायता से गाड़ी को अप करके टायर चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी पसंद आ रहा है तो एक लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करके सारे नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे ये बेनिफिट होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो वीडियो देखने का जो मौका है वो सबसे पहले आपको मिलेगा, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा, तो आप वो वीडियो जा करके देख सकते हैं। तो आज हमने बात किया कि किसी भी गाड़ी का हम टायर कैसे चेंज करते हैं। उसके लिए हमने एग्जांपल के लिए अपने एक स्विफ्ट गाड़ी को लिया, तो जिसकी सहायता से हमने जाना कि ये टायर कैसे चेंज होता है, कैसे हम स्टार्ट करते हैं, कैसे एंड करते हैं। देखिए सारे बोल्ट्स को बहुत ही केयरफुली ये कंप्लीट अब टाइट कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारा स्पेयर व्हील था जो कि हमारा सही है अभी, तो हमने सिर्फ 4 टायर ही चेंज कराए। स्पेयर व्हील में हमारी जो गिट्टी वगैरह थोड़ी फंसी हुई है उसको हम निकाल लेंगे, साफ़ कर लेंगे और उसको हम आराम से अपने डिक्की में रख लेंगे, जिससे कभी इमरजेंसी कंडीशन में ये हमारे काम आएगा। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये वीडियो, ज़रा सा भी पसंद आया तो लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, और दोस्तों को जरूर शेयर करिए, क्योंकि शेयर करते हैं तो किसी की भी हेल्प हो सकती है। उसको जानकारी नहीं है अगर तो जानकारी हो सकती है। देखिए शोरूम है यहाँ पे, कई कंपनियों के टायर्स आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे किसी दूसरे टॉपिक के साथ, किसी गाड़ी के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।